अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आकिब सिद्दीकी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सिद्दीकी प्रोडक्शन। गाइस, आज मैं एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूं। आपको पता है कि दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस कितना ज़रूरी है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस जिसके पास नहीं है वो गाड़ी नहीं चला सकता। दुबई का ये रूल है। और आज मैं मेरे साथ विक्रम भाई हैं, ये इंडिया से हैं। ये ड्राइविंग सेंटर में एज अ कस्टमर सर्विस जॉब कर रहे हैं। और आज इनसे जानेंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए क्या क्या ज़रूरी है और कैसे लिया जा सकता है। जी विक्रम भाई, कैसे हैं आप? ठीक होते हैं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, सबसे पहला तो क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि विजिट वीज़ा वाला जो है वो बंदा ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकता है या नहीं? नहीं, देखो, विजिट वीज़ा पर जो है वो लाइसेंस नहीं बना सकते। सिर्फ जिनके पास एमिरेट्स आईडी होता है सिर्फ वो लाइसेंस बना सकते हैं, क्योंकि आपका जो डिटेल्स जो भी ड्राइविंग लाइसेंस का है, जब आप ड्राइविंग लाइसेंस आपकी मिलेगी वो पूरी डिटेल्स आपकी एमिरेट्स आईडी पे होती है। एमिरेट्स आईडी ठीक के है, ऊपर। तो यहाँ पर जो भी चीज़ है वो विदाउट एमिरेट्स आईडी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो नहीं हो सकती है। उसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस भी किसी के पास एमिरेट्स आईडी नहीं है वो नहीं कर सकते। सही हो गया। तो जब फाइल कोई ओपन करवाने आता है, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट पास होने चाहिए तभी हम फाइल ओपन करवा सकते हैं? ओके, पहली बात तो जैसे पहले बोला गया कि एमिरेट्स आईडी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सेकंड, उनके पास फिर आई टेस्ट होना चाहिए, जी आई जी टेस्ट करा के लेके आना पड़ेगा। जी जी। और थर्ड थिंग, अगर उनके पास उनके कंट्री का लाइसेंस है तो वो लेके आना है, क्योंकि लाइसेंस अगर उनके पास है 2 साल या 5 साल से ज़्यादा तो उसमें क्लासें कम होती है, तो उससे फ़ायदा होता है जिनके पास होम कंट्री की लाइसेंस होती है उनकी। जी बिल्कुल ठीक हो गया। और फाइल ओपन करने के बाद फिर कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होता है? देखो, प्रोसेस कैसे होता है, पहले फाइल ओपनिंग के बाद उनका लेक्चर क्लासेस होता है। ठीक है। ठीक है, थियोरी के लेक्चर होते हैं जी जी उसमें। अभी दुबई में 3 लैंग्वेज की अप्रूवल है, एक तो इंग्लिश में होती है, जी जी या फिर उर्दू में होती है, या फिर अरबिक में होती है। तो जी तीनों लैंग्वेज में कर सकते हैं। लेक्चर 8 लेक्चर क्लासेस होते हैं वो। जी। अभी ज़्यादातर अभी टेक्नोलॉजी की वजह से अब उन्होंने ऑनलाइन भी स्टार्ट किया लेक्चर क्लासेस, तो ज़्यादातर स्कूल ऑनलाइन लेक्चर्स कर लेते हैं। अच्छा, मतलब घर बैठे भी हम घर लेक्चर बैठे जब ले भी सकते? चाहे तभी लैपटॉप से डेस्कटॉप से लेक्चर्स कर ये सकते इनकी हैं। कोई वेबसाइट है? जी हाँ, अपने अपने स्कूल की उनकी वेबसाइट्स होती है, वहाँ से लेक्चर्स करने पड़ते हैं। जी। अच्छा, तो जो ऑनलाइन क्लासेस के बाद कौन सी क्लास आती है? उसके बाद जो सीखते हैं ऑनलाइन उसके ऊपर उनका टेस्ट होता है, जो थियरी टेस्ट बोलते हैं उसको। अच्छा, थ्योरी टेस्ट। हाँ। ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं उसमें क्या पूछते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, इस पे थोड़ी आप थोड़े डिटेल से वाज़ा करें। ऑनलाइन लेक्चर्स में देखो, पहले तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, या जी फिर हम जो रास्ते पे गाड़ी चलाते तभी हम साइंस देखते हैं, स्पीड लिमिट्स देखते हैं, या नो एंट्री साइन है या नो ओवरटेकिंग साइन है। वो सब साइंस के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो सब पढ़ना पड़ता है। एंड कुछ सिनेरियोज मतलब ऐसे रहते हैं कि अगर हम गाड़ी चला रहे हैं और सामने से अगर ये चीज़ हो तो हम कैसे वो टाइम पे रिएक्ट करना चाहिए, जी जी। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो शॉर्ट में वो लोग थियोरी में पूरा समझा लेते हैं। अच्छा, ये ऑनलाइन क्लासेस कंप्लीट होने के बाद थ्योरी टेस्ट आता है। उसके बाद थियोरी टेस्ट आता है। थ्योरी टेस्ट क्या है, इसमें क्या होता है थियोरी में? टेस्ट मतलब जो आपको लेक्चर में आप सीख लेते हो, जो 8 लेक्चर्स होते हैं जी उसके ऊपर ही थियोरी टेस्ट होता है। वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जी जी। तो आपको कंप्यूटर यूज़ करना आना चाहिए उसमें। तो वो भी 3 लैंग्वेज में होते हैं, इंग्लिश, अरबिक या फिर उर्दू लैंग्वेज में। अच्छा, उसमें कोई क्वेश्चन आते हैं theory उसमें test में? 40 क्वेश्चंस होते हैं। 40 क्वेश्चन 40 हैं। क्वेश्चंस होते हैं, 40 में से आपने 30 क्वेश्चंस के सही आंसर देने हैं। अगर 30 में से एक भी कम हो गया, बोलो 29 अगर हो गए, तो आप फेल हो जाते हो। फेल हो जाते अगर हैं? फेल हो जाते हो तो फिर आपको दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा, उसकी पेमेंट दोबारा करनी पड़ेगी। अच्छा, जब आप वो थ्योरी टेस्ट एक दफ़ा फेल हो जाते हैं, उसके दोबारा क्लास लेने के लिए वो आपको पेमेंट करना पड़ेगी? क्लास दोबारा नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ टेस्ट दोबारा देना पड़ता है। वही ना, जो थ्योरी टेस्ट जो वाला थियरी है, टेस्ट हाँ, का है वो उनको टेस्ट देना दोबारा पड़ता है। देना जी, पड़ता जी। है। सही है। तो जो थ्योरी टेस्ट पास करने के बाद फिर कौन से क्लास आती है? थियरी टेस्ट पास होने के बाद देखो, अभी जिसके पास लाइसेंस होता है उनको एक ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ता है। मतलब जिसके पास ऑलरेडी होम कंट्री लाइसेंस है, इंडिया पाकिस्तान का जी लाइसेंस है, तो पहले वो लोग आपका टेस्ट लेंगे कि आपके पास लाइसेंस है पर आपको गाड़ी चलाने भी आती है या नहीं या आती नहीं है। आती है? तो वो जानने के लिए वो लोग एक टेस्ट लेते हैं। ठीक है, जी तो जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो थियरी टेस्ट के बाद सीधा ड्राइविंग क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अच्छा, पर जिनके पास लाइसेंस है उनके कंट्री का 2 साल से ज़्यादा, 2 तो साल से ज़्यादा। 2 साल से ज़्यादा, फिर उनको एक वो टेस्ट देना पड़ता है जिसको इवैल्यूएशन टेस्ट बोलते हैं। अच्छा, उनके लिए
कोई आसानी है जिनके पास पहले से, अगर कोई बंदा पाकिस्तान से आया इधर, उसके पास लाइसेंस है, उसके बाद कौन सा फ़ायदा है उसको, जो इधर लाइसेंस नया बना उसको क्या क्या फ़ायदा स्कूल्स की तरफ से मिलेगा? फ़ायदा उनको ये है कि डिपेंड उनका कितने साल का लाइसेंस है। जी। अगर 2 साल से 5 साल के बीच का लाइसेंस है तो उनको क्लासें कम होती है, 5 घंटे की क्लासेस कम होती हैं। अच्छा अच्छा। जहाँ पर जिनके पास लाइसेंस बिल्कुल नहीं है उनको 20 घंटे की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। 20 घंटे की जी, ट्रेनिंग। जिनका 2 साल से 5 साल के बीच में फिर उनको 15 घंटे की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। जी और जिनका 5 साल से ज़्यादा लाइसेंस है तो उनको सिर्फ 10 घंटे की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो जो ट्रेनिंग की कॉस्ट है वो उनको फिर कम हो जाती है उसमें। अच्छा, तो ये जो हम क्लासेस लेते हैं कर रहे और साथ हम्म। में लाइसेंस भी बनवा रहे हैं, जी तो कुछ लोगों का ऑफ उस डे पे नहीं होता जिस दिन क्लास उसकी होती है, सही। तो इसके लिए वो क्लास के जो टाइमिंग है वो हम्म। चेंज करवा सकता है? वो करा सकते हैं ना, वो तो पूरे उनके ऊपर डिपेंड है क्योंकि क्लासेस सभी स्कूल्स सुबह में देते हैं, शाम को देते हैं, रात को देते हैं, इवन फ्राइडेज को भी देते हैं। तो जिसको जो टाइम पे लेना है ले सकता है। उनका कॉस्ट अलग अलग शायद से हो सकता है, वो हर स्कूल के ऊपर डिपेंड होता है। मतलब इसके चार्ज भी होते हैं? इसके अगर चार्जेस अगर होते हैं। आपने टाइमिंग चेंज करवाना तो उस पर आपको पेमेंट करना जी पड़ेगी? जी जी। जी बिल्कुल ठीक हो गया। तो अगर बंदा फेल हो जाए, हम्म। जो लास्ट वाली क्लासेस होती हैं, हम्म। फेल हो जाए तो उसके बाद क्या करना चाहिए बंदा? फेल हो जाते थे तो अगर फाइनल टेस्ट फेल हो जाता है तो जी, उनको फाइनल फिर टेस्ट के उनको बाद फिर 4 घंटे की क्लासेस दोबारा लेनी पड़ती है। जो फाइनल टेस्ट है। जो फाइनल टेस्ट है जी। 4 घंटे की क्लासेस लेनी पड़ती है, फिर उनको टेस्ट दोबारा देना पड़ता है। एक बंदा है वो बार बार फेल हो रहा है, हम्म 2 बार फेल हो चुका है फाइनल में जाके, हम्म 3 बार फेल हो चुका है, उसकी कोई लिमिट भी है? अगर बंदा फेल लगातार होता जा रहा है, हम्म। उसकी कोई लिमिट है, या अगर 5 या 6 फेल हो गया उसके बाद आप नई क्लास ले सकते हैं, ऐसा नहीं कुछ है? वैसे तो नहीं है, मतलब अगर पहले 5 बार में अगर बंदा क्लियर ना हो जाए, हम्म ठीक है, 5 बार फेल हो गया, हम्म, उसके बाद जब वो 6th अटेम्प्ट के लिए जाएगा जी। तो उसके पहले उसको दोबारा स्कूल की टेस्ट पास करनी पड़ती है। दोबारा स्कूल के टेस्ट? दोबारा स्कूल की टेस्ट पास करनी पड़ती है। स्कूल की टेस्ट जब वो पास कर लेंगे तभी वो 6ठी दफ़ा फिर वो आरटी के टेस्ट में जा सकता है, अच्छा 5 अटेम्प्ट होने के बाद। सेम चीज़ अगर कोई बंदा ऐसे भी होता है जो 10 बार तक जाता है, जी तो जी। 10वें बार में भी अगर बंदा पास ना हो तो उसको दोबारा स्कूल की टेस्ट देनी पड़ती है। वो पास होने के बाद फिर 11वीं बार फिर वो आरटी के टेस्ट में जाता अच्छा, जो बंदा 10 बार फेल हो के दोबारा स्टार्ट करता है तो उसको टोटल पेमेंट करना पड़ता है दोबारा? है। उसको सिर्फ वो जो 4 घंटे की क्लासेस होती है जो फेल होने के बाद होते हैं, जी बस जी। वो क्लासेस की पेमेंट करनी पड़ती है उनको। स्कूल की टेस्ट तो ज़्यादातर फ्री होती है 5 या 10 बार फेल होने के बाद। जी। आरटी के टेस्ट की पेमेंट दोबारा करनी पड़ती है। आरटीई के टेस्ट की दोबारा जी, पेमेंट करना जी। पड़ती है। जो थ्योरी टेस्ट के बाद जो होता है हम्म। वो कौन सी क्लासेस होती हैं? थियरी टेस्ट के बाद तो ड्राइविंग क्लासेस शुरू होती है। जी। ड्राइविंग क्लासेस के आखिरी में पार्किंग की क्लासेस भी होती है। जी पार्किंग की क्लासेस वो ख़त्म होने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो, अगर 40 जो 20 घंटे की क्लास होती है जिनके जी। पास लाइसेंस नहीं होता, जी तो 20 घंटे की क्लासों में से पहले उनकी 16 घंटे की क्लासें होती हैं। जी 16 घंटे की क्लासेस होने के बाद फिर उनकी टेस्ट शुरुआत होती है। जी। पहले टेस्ट होता है जो स्कूल टेस्ट लेता है, असेसमेंट टेस्ट, ठीक है। फिर आपके अगर बात करें तो नॉर्मल लैंग्वेज में उनको कच्चा टेस्ट भी बोलते हैं। कच्चा टेस्ट। कच्चा टेस्ट होता है 32 क्लासेस के बाद, मतलब 16 घंटे की क्लासेस के बाद। 16 घंटे की क्लास। जी। उसके बाद असेसमेंट होता है। असेसमेंट में बंदा जब पास हो जाता है तो उसको बाकी की जो 4 घंटे की क्लास होती है जिसको हाईवे क्लासेस होते हैं, जी। उन्हें वो हाईवे पे चलाते हैं, मतलब 100 150 की स्पीड पे गाड़ी चलाने के लिए सिखाते हैं उसमें। फिर वो हाईवे की क्लासेस जब ख़त्म होती है तब उनकी टोटल 20 घंटे की क्लासें ख़त्म होती है। उसके बाद फिर उनके टेस्ट शुरू हो जाएंगे, जैसे कि पार्किंग की टेस्ट होती है। जी तो पहले पार्किंग टेस्ट स्कूल लेता है। स्कूल की पार्किंग टेस्ट ख़त्म होने के बाद फिर आरटीए की पार्किंग टेस्ट होती है। जी। आरटीए पार्किंग टेस्ट होने के बाद फिर आरटीए की फाइनल टेस्ट होती है जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट जी। है। अच्छा, ये तो वैसे हमारे टॉपिक में नहीं आ रहा, जो फेल हो जाते हैं उनकी क्या वजह होती है, ये तो हम नेक्स्ट वीडियो में पूरे डिटेल से बताएंगे उनको कि लोग क्यों फेल हो जाते हैं। ये हमारा अलग टॉपिक है। तो अभी आज का तो हमारा कंप्लीट हुआ, और आपका बहुत शुक्रिया, आपको मैंने तंग किया, आपको नो बुलाया प्रॉब्लम। इधर, ठीक है। आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।